वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की वर्कशीट का नंबर है 49 और आज इसमें पढ़ेंगे हम बीहाइव से ली गई पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो लेट अस स्टार्ट। सभी बच्चे ध्यान रखें, ये वर्कशीट करने से पहले आपको कुछ एंट्रीज कंप्लीट करनी है और ये एंट्रीज हैं वर्कशीट नंबर, डेट, क्लास, name of student and name of class teacher. A Legend of the Northland is a ballad. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. A Legend of the Northland जो पोम है वो एक बैलेट है और बैलेट क्या होता है? एक सॉन्ग होता है, एक लोक गीत होता है जिसमें स्टेंजा शॉर्ट स्टेंजास में स्टोरीज को नरेट किया जाता है यानी बताया जाता है। दे आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जो बैलेट है ये फोक कल्चर का ही एक पार्ट होता है, बहुत ही पॉपुलर कल्चर होती है ये, जिसमें ये जो लोक गीत होते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर पास किए जाते हैं ऑरली, यानी लिख कर नहीं बल्कि गा गा कर ही एक जनरेशन इसको सीखती है, फिर अगले अपनी आने वाली जनरेशन को ये सिखाती है। तो ऑरली ये जो बैलेट होते हैं वो शिफ्ट होते चले जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये जो बैलेट है या ये जो पोम है ये बताती है एक कहानी को जो कि एक ओल्ड लेडी से संबंध रखती है जिसने सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया सिर्फ अपने लालच की वजह से। सो लेट अस रीड इट, इसलिए अब हम इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो स्टोरी है बैलेट फॉर्म में लिखी गई है, इसके साथ साथ ये हमें एक मॉरल लेसन भी देती हैं। So let us start. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry claws. Away, away in the Northland, यानी बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ पर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं यानी सूरज बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो खास तौर पे सर्दी में जो रात होती हैं वो बहुत लंबी हो जाती हैं। दैट दे कैनॉट स्लीप दैम थ्रू, इतनी लंबी हो जाती हैं कि लोग सोते सोते भी थक जाते हैं, यानी उनको सोना भी अब इतना ज़्यादा सोना भी उनको पसंद नहीं आता कि यार इतनी लंबी रात हो गई कि अब नींद भी पूरी हो गई लेकिन अभी रात ख़त्म होने को नहीं आ रही है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। अब रेनडियर कौन होते हैं? ये यहाँ पर जो स्लेज, अगर आपने इन्हें गाड़ी का नाम सुना हो, जो स्पेशली स्नो में चलती है, बर्फ़ में चलाई जाती है और उसको कुत्ते खींचते हैं, उन्हीं को रेनडियर्स कहते हैं, जो स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। व्हेन इट्स स्नो, बहुत बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ में और कोई व्हीकल नहीं चल पाता है इनका, तो जो इनकी स्लेज गाड़ी जो फिसलती है एक्चुअली बर्फ़ पर, तो उस गाड़ी को रेनडियर्स जो हैं यानी जो कुत्ते हैं वो खींचते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और जो बच्चे हैं यहाँ के नॉर्थलैंड के वो कैसे लगते हैं? बियर कप की तरह लगते हैं। बियर का मतलब भालू के बच्चे की तरह। क्यों? इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? फरी कपड़े पहनते हैं, फर वाले कपड़े पहनते हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो भालू के बच्चे हों। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, और वो उन बच्चों को एक बहुत ही उत्सुकतापूर्ण कहानी सुनाते हैं, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपकी उत्सुकता जागृत रहती है और आप उसके आगे और जानना चाहते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं नहीं मानता कि कहानी सच्ची है, बट स्टिल स्टोरी स्टोरी, कहानी है तो कहानी है और उसको सुनने में क्योंकि मज़ा आता है इसलिए सुनाया जाता है।
एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। और इसके अलावा एक ख़ास बात और क्या है, इस कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है। एंड आई टेल द टेल टू यू, और वो कहानी मैं भी आपको सुना रहा हूँ या सुनाता हूँ। ठीक है, तो वो बता रहा है कि नॉर्थ लैंड में जहाँ पर रातें बहुत लंबी होती है, दिन बहुत छोटे होते हैं। दिन बहुत छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे सूरज बहुत जल्दी छिप जाता है, सूरज की किरणें वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, जिससे क्या होता है दिन के जो आवर्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, रात बहुत लंबी हो जाती है, इतनी लंबी कि लोग सोते सोते थक जाते हैं। और जहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है कि वहाँ की जो गाड़ियाँ, जिसका नाम स्लेज है, उस स्लेज को कौन खींचते हैं, रेनडियर खींचते हैं। रेनडियर कौन है, इसे आप कह सकते हैं कि पोलर नॉर्थ पोल में रहने वाले जो डॉग्स हैं उनको हम रेनडियर्स कहते हैं, जो कि स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के बच्चे हैं, क्योंकि वो सील और वाल्डस की या बियर के हंट करते हैं और उन्हीं के खाल से बने हुए कपड़े पहनते हैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो फ़नी एंड फरी कपड़े पहनते हैं और देखने में कैसे लगते हैं, जैसे बियर का, वो भालू का बच्चा हो। वहाँ पर लोग अपने बच्चों को ये क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, तो वो कहते हैं मैंने भी ये कहानी सुनी है, और क्योंकि ये कहानी है, ये सच्ची है या झूठी ये तो नहीं पता, बट क्योंकि कहानी है और क्योंकि ये मुझे एक मॉरल लेसन देती है, तो वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कौन बता रहा है हमको, नैरेटर। नैरेटर कौन है, जो इस पोम का कंपोज़र है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. कहते हैं एक बार सेंट पीटर जो थे, जो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले, और उनका काम क्या होता है, सेंट्स का काम क्या होता है, लोगों को उपदेश देना। तो इसीलिए इसी पर्पस से जो सेंट पीटर हैं वो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। यहाँ पर देखिए सेंट पीटर की फ़ोटो दी हुई है, पिक्चर दी हुई है आपको। इधर आप देख रहे हैं बच्चे कैसे लग रहे हैं, फरी, इन्होंने फरी कपड़े पहन रखे जो बियर कप की तरह लग रहे हैं। यहाँ पे आप रेनडियर्स देख सकते हैं और यहाँ पर आप बर्फ़ देख सकते हैं, और सूरज की किरणें बहुत कम है, जिसकी वजह से अंधेरा ज़्यादा समय तक रहता है। ओके, तो सेंट पीटर जो है पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले, लोगों को उपदेश देने के लिए। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। कॉटेज मतलब होता है, वैसे तो कॉटेज का मतलब झोपड़ी होता है, घर होता है, यहाँ पर किसी का भी घर है उसको कॉटेज कहा गया है। तो वो एक कॉटेज के दरवाजे पर आए इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। जब वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, करते करते वो किसी के घर के सामने, मतलब घर के दरवाजे पर पहुँचे। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी औरत क्या बना रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ कहते हैं भट्टी को या फायर प्लेस को, जिसको जहाँ पर वो केक्स को क्या कर रही थी, बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था सेंट पीटर ने, इसलिए उनको लगभग ऐसे लगने लगा जैसे कि वो बेहोश होने वाले हैं। फॉर द डेज वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। सो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो उन्होंने उस लेडी से कहा कि वो अपने स्टोर से, जो जहाँ पर उसने केक स्टोर किए हुए हैं, वहाँ से उसको एक सिंगल केक खाने के लिए दे दे। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। अब क्या हुआ, उस लेडी ने क्या किया, एक बहुत छोटा सा केक बनाया। शी मेड अ वेरी लिटिल केक, एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसे बेक करने के लिए उसने उसको हर्थ में रखा, भट्टी में रखा, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लास्ट टू गिव अवे। तो उसको देखकर उसको ऐसे लगा कि जैसे ही ना बहुत बड़ा है, देने के हिसाब से बहुत बड़ा केक है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने क्या किया, एक दूसरा डो बनाया। डो कहते हैं लोई को, जो आप आटे की लोई बनाते हैं ना, ऐसे उसने दूसरा केक बनाने के लिए दूसरा डो बनाया, थोड़ा से छोटा डो बनाया। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उससे छोटा, जो उसने पहले बनाया था उससे भी छोटा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जैसे ही उसने उसको पूरा किया, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसे वो भी इतना ही बड़ा दिखाई देने लगा जितना उसने पहले बनाया था, जबकि जो केक था ऑलरेडी उससे छोटा था। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, अब उसने और उससे भी छोटी, बहुत ही छोटी सी डो ली। डो मतलब फिर आप समझ रहे हैं ना, डो आटे की लोई ली जिससे केक बनाएगी वो, और
रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको फ्लैट करके रोल करती गई एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और उसे इतना पतला कर दिया जितना कि वेफर होता है। वेफर आप समझते हैं ना, जो आप चिप्स खाते हो वो। अभी केक तो आप लोगों ने देखा, केक की जो लेयर होती है कितनी मोटी होती है, केक तो काफ़ी मोटा होता है ना, और उसने उसको कितना पतला बना दिया, वेफर की तरह बना दिया, इतना पतला उसने उसको बना दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको दे नहीं पाई। उसको पार्ट मतलब होता है गिव अवे, देना, वो उसको दे नहीं पाई। फॉर शी सेड, क्योंकि उसने, वो कहती है, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, कि मेरे जो केक हैं मुझे कितने छोटे दिखाई देते हैं जब मैं खुद खाती हूँ इनको, एंड येट टू लास्ट टू गिव अवे, लेकिन जब इसे किसी को देना होता है तो ये मुझे बहुत बड़े दिखाई देते हैं। सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और ये सोचकर उसने क्या किया, उन केक्स को वापस अपने शेल्फ में रख दिया, अपनी अलमीरा में रख दिया, यानी उसने सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब सेंट पीटर को बहुत तेज गुस्सा आ गया, बहुत नाराज़ हो गए वो। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और लगभग बेहोश होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और जो उस औरत का काम था, जो उसने एक्शन किया था, उससे तो वैसे भी किसी संत को गुस्सा आ सकता था। एंड ही सेड, और उन्होंने गुस्से में कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। उन्होंने कहा कि तुम एक ह्यूमन बॉडी में बेहद सेल्फिश हो, यानी तुम्हारे शरीर, तुम्हारा जो शरीर है ह्यूमन को कैसा होना चाहिए, इसमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। और मानवता का मतलब क्या है, द पर्सन हु हेल्प द अदर, ठीक है, जो दूसरे की मदद करे, हु अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, जो दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे, समझे, हु हैज़ एम्पैथी और सिंपैथी फॉर द अदर्स, जो दूसरे के लिए एम्पैथी रखता है, सिंपैथी रखता है, वो ह्यूमन बीइंग होता है। हु ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीडी पर्सन, जो हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता है। तो ऐसी कोई क्वालिटी उनको उस औरत में दिखाई नहीं दी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के रूप में तुम जो हो बेहद सेल्फिश वुमेन हो, और तुम्हारे पास खाना भी था, तुम्हारे पास शेल्टर भी है, तुम्हारे पास अपने आप को गर्म रखने के लिए आग भी है, लेकिन बावजूद इसके तुमने कोई भी चीज़ शेयर नहीं की। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, अब तुम ऐसा है, तुम्हें मनुष्य रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मनुष्यता वाली जो गुण है वो बिल्कुल नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अब पक्षी बन जाओ, और ऐसे ही अब तुम अपना काम चलाओ जैसे पक्षी चलाते हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। उन्होंने गुस्से में कहा कि जिस तरह से तुमने आज अपना खाना मेरे साथ शेयर नहीं किया, तुम इतनी हार्ड हो गई अपने हर्ट से, इतनी कठोर हो गई कि एक भूखे और बेहोश हो जाने वाले एक सेंट को, एक सन्यासी व्यक्ति को भी तुम एक केक नहीं दे पाई, तो तुम्हारे को भी खाना अब इतने आसानी से नहीं मिलेगा। तो तुम क्या करोगी, जंगल में ऑल द डे, पूरे दिन, इन द हार्ड ड्राई वुड, कठोर और ड्राई मतलब सूखी हुई वुड, मतलब यहाँ पर पेड़ से है कि ऐसे पेड़ में तुम उसे बोर करोगी। बोर का मतलब होता है गड्ढा, मतलब बोरिंग सुना है ना आप लोगों ने वर्ड, बोरिंग करवा रहे हैं जी हम पानी निकालने के लिए। तो बोरिंग का मतलब होता है किसी को खोद खोद के उसमें से कुछ निकालना, ठीक है। तो उसने कहा कि आपको भी क्या है, आपको भी जो ड्राई वुड को आप जो बहुत हार्ड है, ऐसी ड्राई वुड को आप जो है बोर करते रहोगे, मतलब डिग करते रहोगे, खोदते रहोगे अपनी उससे बीक से, तब जाके तुम्हें थोड़ा बहुत खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज तुमने अपना खाना हमारे साथ शेयर नहीं किया। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और जैसे उन्होंने ऐसा कहा वैसे ही वो एक पक्षी बन गई और चिमनी में से निकल गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, इसके बाद वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द लूप फ्लू अ वुड पैकर, और उस लूप में से कौन निकला, एक वुड पैकर निकली। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो एक पक्षी बन चुकी थी। जैसे उन्होंने उसको शाप दिया, कर्स किया, तो उससे क्या हुआ, तुरंत वो क्या हुआ, एक पक्षी के रूप में, वुड पैकर के रूप में कन्वर्ट हो गई और उस चिमनी में से बाहर निकल गई।
शी हैड स्कारलेट कैप ऑन द हेड, उस वक्त उसने क्या रेड कलर का एक कैप पहना हुआ था, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, सिर्फ वही उसका सर पे जो रेड कैप था वो एज इट इज़ रहा, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन उसके जो बाकी सब कपड़े थे वो जल गए, क्योंकि चिमनी के अंदर से निकले ना, तो इसलिए उसके सारे कपड़े जल गए, लेकिन उसका जो रेड कलर का स्कारलेट कलर का जो उसका जो स्कार्फ था वो एज इट इज़ रहा। अगर आप वुड पैकर को देखोगे तो वुड पैकर जो है, देखो आप देख रहे हैं ना, उसके सिर के ऊपर एक रेड कलर का स्कार्फ टाइप में मतलब लगा होता है, यानी सिर के ऊपर कुछ पंख होल बना कुछ होता होगा रेड कलर का, तो उन्होंने ऐसे इमेजिन किया है, कल्पना की है कि वो मानो उसका स्कार्फ रह गया जो जला नहीं। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और क्योंकि वो आग के बीच में से निकली थी इसलिए उसका जो रंग था वो कैसा हो गया, काला हो गया। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और जो स्कूल के बच्चे होते हैं, हर देश में स्कूल के जो बच्चे होते हैं उसको जंगल में देख सकते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और आज तक वो पेड़ों पर रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने खाने को बोर करती रहती है, ढूंढती रहती है, डिग करती रहती है कि किसी तरह से खाना मिल जाए और उसका पेट भर जाए। तो बच्चों, ये जो पोएम आपने सुनी, आपने पढ़ी, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी देखने के और समझने के लिए। स्पेशली जो इस पोएम का ख़ास बात था उसका राइमिंग वर्ड्स, अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे फ्यू, टू, विंटर, रेनडियर, स्नो, जैसे ट्रू, यू, बिलो, नो, अर्थ, हर्थ, डन, वन। तो आपको बच्चों बहुत सारे इसमें राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, तो वो आप इसमें से आपको ढूंढना है। और इसके अलावा ये जो पोएम है हमें एक मैसेज भी दे रही है कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति नीडी हो, ज़रूरतमंद हो, उसकी हमें हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो बेस्ड ऑन योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपने जो पोएम पढ़ी है उसके आधार पर आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड, कि नॉर्थलैंड का क्लाइमेट कैसा है। विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट, और कौन सी लाइन है जो हमें इसके विषय में बताती है। नॉर्थलैंड का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। नॉर्थलैंड इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन नियर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के पास ये एक बहुत ही अधिक ठंड वाला क्षेत्र है। हेयर द डेज आर शॉर्टर, यहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं, एंड द नाइट्स आर लॉन्गर, और रातें बहुत लंबी होती हैं। सो देर आर वेरी फ्यू आवर्स इन अ डे, इसलिए यहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं बहुत कम होते हैं। जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन है विच लाइन्स इन द पोम टेल अबाउट इट, कि कौन सी लाइन हमें पोएम में इसके विषय में बताती है। तो अब हम इसके लिए पोएम देख लेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। ठीक है, ये जो लाइन है, 4 लाइनें, ये हमें बता रही हैं कि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर, कि सेंट पीटर कॉटेज में क्यों गए और वहाँ वो किससे मिले। तो सेंट पीटर कहाँ क्यों गए थे कॉटेज में। सेंट पीटर वेंट टू द कॉटेज ऑफ ए लिटिल वुमेन, किसकी कॉटेज में गए पहले, तो एक लिटिल वुमेन के कॉटेज में गए थे, आस्किंग फॉर फूड, खाने के लिए, एज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखे थे। द लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जो लिटिल वुमेन थी वो केक बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उन्हें भट्टी में या फायर प्लेस पर उनको बेक कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू, उस ओल्ड लेडी ने क्या किया।
द लिटिल वुमेन मेड अ वेरी स्मॉल एंड थिन केक लाइक वेफर। उस लिटिल वुमेन ने बहुत ही छोटा सा और पतला सा केक बनाया जैसे कि एक वेफर होता है। बट इट सीम्ड हर टू लार्ज, लेकिन वो उसे बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। अल्टीमेटली शी डिडंट गिव द केक टू सेंट पीटर। अंत में उसने वो केक सेंट पीटर को नहीं दिया एंड पुट इट ऑन द शेल्फ, और उसे शेल्फ में रख दिया। क्वेश्चन 4, अ लेजेंड इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी, व्हाई इज दिस पोम कॉल्ड अ लेजेंड। लेजेंड जो होती है एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, तो इस पोम को लेजेंड क्यों कहा गया है। तो पहले देख लेते हैं कि लेजेंड होता क्या है। अ लेजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। कि जो लेजेंड होता है वो प्राचीन समय के लोगों के और वहाँ उन घटनाक्रमों पर आधारित कोई कहानी होती है। बट वन कैन नॉट प्रूव वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। लेकिन कोई इस बात को प्रूव नहीं कर सकता कि वो कहानी सत्य है अथवा असत्य है। इट यूजुअली कंटेन्स अ मैसेज और अ मॉरल। ये कहानी है नॉर्मली मैसेज या मॉरल को रखती, मतलब बताती है, कोई हमें मैसेज देती है। दिस पोम इज़ ऑल्सो अ स्टोरी, ये क्योंकि ये पोम भी एक कहानी है। एंड टेल्स अस दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ऑलवेज हेल्प द नीडी। और ये हमें सिखाती है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए और नीडीज़ की मदद करनी चाहिए। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। अ सेल्फिश पर्सन हैज़ नो सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। एक सेल्फिश व्यक्ति जो होता है उसे कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब पोएम में आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, तो आप ये आप खुद कर सकते हैं। मैंने कुछ दी है आपको, जैसे सेंट, पेंट, फॉर्म, वॉर्म, फूड, वुड, सेम, फ्लेम, वन, टन, और बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ पार्ट इन द पोएम। कि ये पार्ट वर्ड के लिए कौन सा सिनोनिम हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम पोएम में देखें तो पार्ट वर्ड कहाँ है, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। वो इसको पार्ट नहीं कर सकती। दैट किसके लिए आया, केक के लिए आया। पार्ट मतलब यहाँ पर है देना, लेकिन वो उसको नहीं दे सकी। तो आप इसका हम कौन सा मीनिंग निकाल सकते, लेफ्ट तो नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, वेंट भी नहीं है, गिव अवे। उसका जो सही सिनोनिम मिलेगा वो आपको मिलेगा गिव अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स और ओल्डर पर्सन इन फैमिली और कम्युनिटी मेम्बर्स इफ पॉसिबल। अपने परिवार के लोगों से, परिवार के बड़े लोगों से या कम्युनिटी मेम्बर से आप बात करें। फाइंड आउट अबाउट लेजेंड इन योर लैंग्वेज। हमारे लैंग्वेज के कौन से लेजेंड्स हैं उनके विषय में जानें, हमारी कल्चर से जो संबंधित रखते हैं। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, और अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को बताएं। रिमेंबर टू वेयर अ मास्क एंड मेंटेन द डिस्टेंस वाइल टॉकिंग टू दैम। ध्यान रखें कि जब आप उन लोगों से बात करेंगे तो आपको मास्क ज़रूर वेयर करना है, ज़रूर पहनना है, क्योंकि यू नो कि कोविड-19 चल रहा है। तो वॉश योर, इसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है आपके लिए मैसेज है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि आप अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं। तो क्वेश्चन 7 जो है उसका आंसर आप खुद करेंगे। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसे ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो आप इस पर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। See you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.